अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं 3 पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा। एक दोस्ती पर, दूसरा पिशावर जो वर्कर कन्वेंशन हुआ, और तीसरा पीटीआई के जो एक और रुकन जो है जिनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है। ये 1 बाय 1 मेरे साथ रहिएगा, इस पर डिस्कस करते हैं। तैरना तो हमें भी आता है मोहब्बत के समंदर में, जब दोस्तों ने हाथ छोड़ा तो हमें डूब जाना अच्छा लगा। कौन कहता है यारी बर्बाद करती है, कोई निभाने वाला हो तो दुनिया याद करती है। हम सुनते आए थे कि पठान जो है वो दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाते हैं, लेकिन महमूद खान और परवेज़ खट्टक ने इस बात की नफ़ी कर दी। हम सुनते थे कि पंजाबी मतलब परस्त होते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही ने इस बात की नफ़ी कर दी। हम सुनते थे कि सराइकी लजपाल होते हैं, लेकिन बुज़दार ने इस बात की नफ़ी कर दी। तो दोस्ती और दुश्मनी निभाने का जो सॉफ्टवेयर है ये दिमाग में होता है। इसका ताल्लुक किसी नस्ल से नहीं होता, इसका ताल्लुक किसी ज़ात से नहीं होता। अब जहाँ पर महमूद खान और परवेज़ खट्टक जो इमरान खान के वज़ीर आला रहे हैं केपीके में, वो भाग कर चले गए हैं, अलहदा से पार्टी बना ली और इमरान खान के ख़िलाफ़ कई उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं। तो दोस्ती में ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे अली मोहम्मद खान जिसके पास कोई इतनी मरात नहीं रही, वो निभा गया है। तो दोस्ती और दुश्मनी निभाने वाला सॉफ्टवेयर उसका ताल्लुक ज़ात से नहीं है, उसका ताल्लुक दिमाग के सॉफ्टवेयर से है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है। इसी तरह परवेज़ इलाही जिसका सुनते थे कि जी चौधरी बड़े मतलब परस्त होते हैं, तो वो निभा गया है दोस्ती। इससे यह साबित होता है कि दोस्ती और दुश्मनी का सॉफ्टवेयर दिमाग में होता है। इसी तरह जो बुज़दार साहब जिनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, वो छोड़ गए हैं, वो लजपाली को उन्होंने नहीं की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी निभा गया है। तो ये जो है दोस्ती और दुश्मनी का जो सॉफ्टवेयर है ये मेंटल के अंदर होता है। वो कोई भी किसी ज़ात से उसका ताल्लुक नहीं होता, वो किसी भी ज़ात का निभा सकता है अगर उसका सॉफ्टवेयर है। अगर उसके अंदर मतलब परस्ती है, लालच है, तो वो किसी भी ज़ात का हो वो धोखा दे सकता है, वो आपको छोड़ सकता है। तो पठान ख़ास तौर पर मुझे महमूद खान और परवेज़ खट्टक पर जो है ना वो बड़ी हैरत हुई। इन्होंने अपनी कौम को भी डबो दिया है, नाक डबो दी है, और ये इन्होंने इंतहाई घटिया जो है वो काम किया है। और अपनी जमात अलग से बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ गलीज़ बातें झूठी सच्ची बनाकर ऐसे मन घड़त बयान देते रहते हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो पेशावर कन्वेंशन की है। पेशावर कन्वेंशन की लोगों ने ऐसे शिरकत की कि उसने पूरे पाकिस्तान और पूरे रात जो कन्वेंशन हुआ कल शाम को, तो पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को हिला कर रख दिया। लोग इस कदर कसीर तादाद में तमाम रुकावटें, तमाम जो है वो उस मुश्किलात को तोड़ कर वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर शेर अफजल मरवत जो पीटीआई का एक आम सा कारकुन है, उसने उन लोगों से खिताब किया, और लोग इमरान खान के ऊपर दीवाना वार अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जो केपीके है वो तो डट कर खड़ा है। आप बेशक ये बाकी किसी भी सूबे के लोगों को डरा धमका कर उन पर इलेक्शन के रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, लेकिन केपीके वाले जो है ना पठान, वो लोग कम अज़ कम इमरान खान के साथ डट कर खड़ गए हैं। और वो इलेक्शन में भी पीटीआई का ऐसे लगता है कि वो वहाँ पर क्लीन स्वीप करेगी। और अब महमूद खान और परवेज़ खट्टक साहब छुपते फिर रहे हैं, उनको छुपने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। और होना भी ऐसा चाहिए, जो दोस्तों के साथ गद्दारी करे उनके साथ ऐसे होना चाहिए। ये अब जमातों को छोड़ दें। जो भी आपका दोस्त है, अच्छे वक्त में आपका दोस्त है, वो किसी भी जमात में है, चाहे वो नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में है, जब अच्छे वक्तों का वो दोस्त है और बुरे वक्त में वो छोड़कर किसी दूसरी जमात में जा खड़ा हो या किसी दूसरे के साथ जा खड़ा हो, तो वो इंतहाई बेगैरत, इंतहाई घटिया, इंतहाई गलीज़ इंसान होता है। गरीब से गरीब लोग भी जिनके अंदर एक दोस्ती और मोहब्बत होती है, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो तो निभा जाते हैं। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो है जी वासिक कयूम अब्बासी, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, नौजवान लीडर, और वो इमरान खान के साथ
جب پنجاب اسمبلی کا دوبارہ الیکشن ہوئے تو وہ ڈٹ کر کھڑے تھے، لیکن پچھلے 7 ماہ سے ان کی فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، ان کو وہ چھپے ہوئے تھے، غائب تھے۔ اب وہ آخر کار ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹر پر پیغام نشر کیا ہے کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اور میرا مقصد سیاسی جدوجہد تھی اور اداروں پر حملے کا کبھی نہ سوچا تھا، لہٰذا میں پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہوں اور سیاست کو بھی چھوڑتا ہوں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ واسق قیوم عباسی صاحب کو داد دینی پڑے گی پھر بھی، کہ انہوں نے نہ تو چلہ کاٹنے کی بات کی، نہ ہی کوئی کسی پروگرام میں گئے، نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کی۔ شاید ان کو بعد میں کروائی جائے، لیکن ابھی ان کی جلدی جو ہے نا، چھوٹے سے ٹویٹ کے بعد ان کی خلاصی ہو گئی ہے اور وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ واسق قیوم عباسی جو ہے نا، سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی، وہ بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت میں شامل ہو گئے ہیں۔ جہاں پر یہ مراد یافتہ لوگ جو مذمت کر کے الگ ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پر عام ورکر KPK میں ورکر کنونشن میں وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔